हेलो बच्चों। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बायो इनऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जो अब की बार आया है 2025 का पेपर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ। कॉन्टैक्ट जो लेंस होता है किससे बना होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वो होता है सिलिकॉन पॉलीमर से मिलके बना होता है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था प्लेलिस्ट में मैंने करवा के रखा, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट आ गए थे। ठीक है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट से चैनल में विजिट करके देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने करवा के रखा है। जो चीज़ नहीं करवा के रखा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो जो टॉपिक बताओगे मैं वो चीज़ समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पॉलीफॉस्फाजीन्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग फास्फोरस। कौन सा एटम अल्टरनेटली, ठीक है, तो नाइट्रोजन होगा, वो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के बारे में मैंने समझा के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो कि भाई क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोडाई। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी मैंने बना के रखा है, ड्रग्स का भी बना के रखा था, वीडियो बना के रखा हूँ प्लेलिस्ट में, और डाइज का भी बना के रखा हूँ कि भाई डाई क्या होता है या डाइज क्या होते हैं। तो एजो डाई का है ना, तो एजो डाई का मतलब मेथिल ऑरेंज की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है भाई, फथेलिक एनहाइड्राइड ऑन कंडेंसेशन विथ कैचॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 180 डिग्री सेल्सियस गिव। तो क्या देगा, तो वो देता है एलिजारिन देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ डाइज कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो वो होगा ऑल ऑफ द एबव। कार्बोक्सिलिक भी होता है, SO3NOH भी, अल्कोहल सब होता है। डी ऑप्शन सही है छठवें का। क्वेश्चन नंबर सेवन, द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज। तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द प्रिडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट चेन ऑफ नेचुरल रबड़ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। तो वो होता है वांडर वाल्स फोर्स में, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर्स के बारे में मैंने पढ़ाया हूँ, जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो, समझाया हूँ। पॉलीमर का पूरा 100 क्वेश्चन करवा के रखा हूँ पॉलीमर का, तो उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं बीएससी में। तो पॉलीथीन होता है, नौवे का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, tRNA स्टैंड्स फ्रॉम। तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर RNA। सब कुछ करवाया, सब पढ़ाया हुआ आया था एग्जाम में। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज टर्म एज, बोला जाता है उसको ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, RNA प्ले ए विटल रोल इन। क्या भूमिका होती है RNA का, तो वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इससे आसान बच्चों वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर प्रोटीन्स आर कॉल्ड। तो उसको बोला जाता है एंजाइम, जो कि एक तरीके का को कैटलिस्ट होता है। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में मैंने बता के रखा हूँ कि बायो कैटलिस्ट है एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 14, विच मैथड इज यूज्ड डिटरमाइन सी टर्मिनल एमिनो एसिड। तो सी टर्मिनल एमिनो एसिड में भी मैंने बता के रखा है, एन टर्मिनल एमिनो एसिड बना के रखा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हाइड्रोजिनोलिसिस मैथड, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट कॉजेज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, साल्ट ब्रिज होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, चारों, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज टू स्टडी एंजाइम काइनेटिक्स। तो मिगाइल मेंशन इक्वेशन से हम लोग करते हैं, माइकेलिस मेंशन इक्वेशन से करते हैं ना, ये चीज़ मैंने समझा के रखा है भाई। माइकेली मेंशन इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फाउंड टू बी। तो कहाँ पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड्स में पाया जाता है। अल्फा भी बताया हूँ, बीटा भी बताया हूँ, सब कुछ समझा के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोज। तो एल्डोज पूछा है। ठीक है, तो ग्लूकोज भी होगा और एरियोथ्रोज भी होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19,
द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड यूनिट इन प्रोटीन इज टर्म्ड है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेकेराइड्स, तो माल्टोज एक मोनोसेकेराइड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का जाके प्लेलिस्ट वॉच कर लो, समझाएं, सारा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, फेलिंग सॉल्यूशन गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विथ किसके साथ देता है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर और ग्लूकोज दोनों के साथ देता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज रिक्वायर मोल ऑफ NH2 फ्रॉम फ्रक्टोजान, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 मोल आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज गिव्स ब्लू कलर, तो वो इंडिगो जो होता है वो कैसा देता है भाई, ब्लू कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कलर इज चेंज बाय कांगो रेड डाई इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, तो वो कलर होगा रेड टू ब्लू कलर होगा, ठीक है, रेड टू क्या होगा, ब्लू होगा। यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन इसमें है, रेड टू ब्लू, ओके। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं कि भाई बच्चा, कोई बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं ना, ये बच्चा भाई 100 में 100 क्वेश्चन कर लेगा। अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करिए कौन सा ऑप्शन वो फीड किया गया वहाँ पे ना, कोडिंग होगा OMR का। विच डाई कैन गिव डिफरेंट कलर टू ए मटेरियल अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो वो होता है मोल्डेन डाई, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट वाले से ही आए हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता हो ना आए, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गया है। उससे ज़्यादा मैंने जो पढ़ाया था, जो समझाया था, उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है। सिलिकॉन डबल बॉन्ड इज नॉट नोन ड्यू टू, तो लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन एटम, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, PnF2 का होल थ्राइस कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम PnCl2 का होल थ्राइस बाय द रिएक्शन ऑफ, तो NaF से AF से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज, तो उसको बोला जाता है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए क्रिस्टल प्लेन हैज इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस ऑफ क्रिस्टल इन द रेशियो, इतना दिया गया है। व्हाट आर द मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस भी समझाया हूँ, मिलर इंडिसेस जाके प्ले लिस्ट में वॉच कर लो कि भाई मिलर इंडिसेस किसी को पढ़ना होगा कि भाई कैसे इंटरसेप्ट होता है, कैसे रेसिप्रोकल लेते हैं, कैसे LCM निकालते हैं, तो वो चीज़ समझ सकते हो। तो कितना आएगा, 436 आएगा, बी ऑप्शन सही है। हाँ, कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो सिंगल क्रिस्टल से भी कर सकते हैं, पाउडर मेथड से भी कर सकते हैं, समझाया हूँ, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो 7 सिस्टम में सब कुछ बता के रखा हूँ, कौन कौन से 7 सिस्टम रहेंगे, कैसा एंगल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द क्रिस्टल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो वो होता है कोवैलेंट क्रिस्टल का, और फेजान रूल में भी ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ के रखा था। क्वेश्चन नंबर 33, सल्फोनामाइड इज ए मिमिक ऑफ, किसका नकल है भाई, वो होता है PABA का। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सल्फा ड्रग्स, तो बेंजीन रिंग भी एमीन अटैच टू बेंजीन रिंग, सल्फोनम, ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज लिपोफिलिसिटी ऑफ ए कंपाउंड, तो एल्किन चेन क्या कर देता है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस, तो क्या देगा, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड देगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, डी राइबोज इज नॉट फाउंड इन, तो थाइमिडीन में नहीं होता है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन था, 37 था ना, 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पिरिमिडीन बेस, तो ग्वानिन एक पिरिमिडीन बेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ... इंडिकेटर इज यूज टू विजुलाइज एमिनो एसिड, तो वो होता है निनहाइड्रिन, इससे आसान कहाँ क्वेश्चन मिलेगा, बच्चों वाला है। ज्यूटर आयंस आर फॉर्म्ड बाई, क्वेश्चन नंबर 40, ज्यूटर आयन आर फॉर्म्ड बाई, तो वो होता है एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 41, सब कुछ पढ़ा के रखा हूँ, प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए एमिनो एसिड, एटपिक एसिड एमिनो एसिड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर
42 द pH एट विच ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड हैज़ नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन ये करवाना था, क्या बनेगा प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट का नाम बताना था, तो वो प्रोडक्ट होता है पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 44 नायलॉन 66, तो इससे आसान कहाँ मिलेगा, हेक्सामेथिलीन डायमीन और उससे क्या बोलते हैं एडिपिक एसिड से करते हैं ना, तो कंडेंसेशन पॉलीमर मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो मोनोमर यूनिट जाके जुड़ते हैं। तो ये करवा के रखा हूँ, प्लेलिस्ट में समझाया, तो बार बार कहा था कि इसको पढ़ लेना, ये आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 45 फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर मोनोमर्स, तो बैकेलाइट बनेगा, रेजिन में बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, तो टेफ्लॉन एथिलीन, ठीक है, करेक्ट मैच नहीं है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 47 अल्फा डी ग्लाइको पायरानोज इज एन, तो उसको बोला जाता है हेमी एसिटल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज इनटू बीटा डी ग्लाइकोपायरानोज इज टर्म एज, तो हम लोग उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ग्लूकोज एंड मैनोज आर, तो वो होता है इपीमर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डायलेटर ऑफ अल्टेरीज एंड वेनिस, धमनियों और सिराओं के रूप में ना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट बी। अच्छा, इसका ऑप्शन कमेंट कर देना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा 50 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज यूज टू ट्रीट तो एंजाइना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 ब्यूना एस इज ए पॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। क्वेश्चन नंबर 53 फॉर कैटेनिक पॉलीमराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड, तो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंटेन नाइट्रोजन एटम, तो नायलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 55 वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ इज अचीव्ड बाय हीटिंग रबड़ विथ सल्फर के साथ, 55 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 हु डिस्कवर्स द प्रोसेस ऑफ वल्कानाइजेशन, वल्कीकरण जिसको वल्कनीकरण बोलते हैं ना, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 विच ग्रुप इज प्रेजेंट इन एजोडाई, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 फिनोफथलीन इज एन, तो फथलीन डाई होता है, उसको फथलीन डाई हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 किल्नी फिशर सिंथेसिस यूज द फॉलोइंग रिएजेंट टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम इन एल्डोज, तो एससीएन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडी लिंक इज फाउंड इन, तो किस में होता है, सेलोबायोज में होता है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन इज नॉट शोन बाई, तो स्टार्च में नहीं शो करता है। क्वेश्चन नंबर 62 एमरफस सब्सटेंसेज आर इन नेचर वाइल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज, तो कैसा होगा, बी वाला ऑप्शन सही है, आइसोट्रॉपिक कॉमा एनिसोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 63 सिंपल यूनिट सेल आर आल्सो नोन एज, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। फेज और बॉडी और इंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। ये सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ, सॉलिड स्टेट का भी पढ़ाया हूँ, सब कुछ प्ले लिस्ट से ही आया था सारा। क्वेश्चन नंबर 64 कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू कितना आएगा, 405, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 आइडेंटिफाई द क्रिस्टल सिस्टम दिया गया है, ये भी सारा पढ़ा के रखा था, चिल्ला के कहा था पढ़ लो भाई, ये किसका, हेक्सागोनल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 हाउ मेनी क्लोरीन आयंस आर कोऑर्डिनेटेड टू CH-CgM वाला प्लस आयंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ CH-Cl, तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 वल्कानाइजेशन मेक रबड़, वल्कनीकरण से रबड़ से बनता है, तो मोर इलास्टिक हार्डर रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, ये भी होगा, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
67 का 67 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, द एडिशन ऑफ प्लास्टाइजर्स मेक पॉलीमर डॉट डॉट, तो कैसा होता है, सॉफ्ट ऑन हीटिंग। जो हमारा प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जोड़ने से गर्म करने पे पॉलीमर मुलायम बन जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सब बताया, नंबर ऑफ एवरेज मालिकुलर क्या होता है, वेट एवरेज मालिकुलर वेट क्या होता है, सब कुछ समझाया। जाके प्ले लिस्ट में देख लो, अगर कोई दिक्कत होगा तो निकाल सकते हो प्ले लिस्ट से, फार्मूला सब बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मालिकुलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। तो ऑसोमेट्री भी होता है, लाइट स्कैटरिंग मेथड भी होता है, जीपीसी, क्रोमेटोग्राफी, यानी तीनों होता है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71, मोस्ट ऑफ द साइक्लोट्राईफॉस्फेजीन्स हैव, तो प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इज फाउंड है, तो NPCl2 का होल थ्राइस भी मिलता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73, क्या कह रहा है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, तो किसका होता है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमर ऑफ PVC, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, कंडेंसेशन ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरोएपॉक्सी एल्केन्स विद डाईहाइड्रिक फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कैटलिस्ट 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोला जाता है इपॉक्सी रेजिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, कॉमन टेबल शुगर इज, तो सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन टेबल शुगर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इल्स ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोजन, माल्टोज से होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो हीट भी, पीएच भी, यूवी भी। डी वाला ऑप्शन सही है। ऑल द अबव, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो अल्फा हेलिक्स भी होता है और बी प्लेटेड, क्या दिया गया है, बी प्लेटेड शीट। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, क्या कह रहा है, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, तो बी ऑप्शन सही है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA रन पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 82, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड, तो शुगर भी होगा, फास्फेट भी होगा और नाइट्रोजन बेसिस भी होते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही है। समझाया था कि भाई ये वाला पढ़ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 83, तो सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, जितना प्लेलिस्ट में करवा के रखा हूँ, जाके चैनल में विजिट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट बेस पेयर इन DNA, तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड अप ऑफ, तो फास्फेट शुगर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 85, ड्रग इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, तो इस चीज़ का ऑप्शन भाई कमेंट बॉक्स में कर देना, इसका सही आंसर क्या है 85 का। ओके। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पूछा ना, तो वो होगा क्लोरोप्रोमोजीन, ए वाला ऑप्शन सही है। 86 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी, आयनिक बॉन्ड से भी, वान डर वाल्स इंट्रैक्शन से भी। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, ये जो कंपाउंड दिया है वो किसका कंपाउंड है, एस्प्रीन का कंपाउंड है, करवा के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 89, जीडोवुडीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द HIV के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 90, बीटा लैक्टम रिंग इज फाउंड इन, तो पेंसिलिन। क्वेश्चन नंबर 91, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल ऑफ FCC, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, विच काइंड ऑफ यूनिट सेल इज फाउंड इन NaCl क्रिस्टल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, FCC होता है। और सॉलिड स्टेट का यूनिट जाके प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ब्रैग इक्वेशन। अब इससे आसान कौन सा क्वेश्चन होगा। एन लैम्डा बराबर क्या होता है भाई, 2d साइन थीटा। पहला वाला ऑप्शन सही है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ना, तो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 95, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। इलास्टोमर तो वल्केनाइज्ड रबड़ है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97, वल्केनाइज्ड रबड़ रजिस्ट तो वियर एंड टीयर ड्यू टू फ्रिक्शन। पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 98, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर्ड करते हैं। 99, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइलॉन 6 तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 100, द टेम्परेचर एट विच द चेन सेगमेंट्स ऑफ पॉलीमर स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट इज टर्म एज। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं ना भाई, कुछ एक सिंपल टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो 100 का बी वाला ऑप्शन सही है। तो आज हम लोगों ने BSc सेकेंड सेमेस्टर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का उसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन को। भाई कोई दिक्कत होगा अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, अगर किसी टॉपिक में तुमको समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक पे बता देना, उस पर वीडियो बना दूंगा। या जिस चैप्टर का तुम लोग चाहते हो वीडियो कि सर ये वाला चैप्टर बना दीजिए, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो उस सारे चैप्टर का मैं वीडियो बना दूंगा। उसके MCQ क्वेश्चन को भी दे दूंगा और पढ़ा भी दूंगा कि किस तरीके का से समझा जाता है किसी भी टॉपिक को। तो केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ ये टॉपिक है नहीं समझ में आया है। जिस टॉपिक पे भाई तुमको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।